हेलो स्टूडेंट्स, ये आपके क्लास 5th की ग्रामर की बुक है ग्रामर ट्री। तो आज हम इसका फर्स्ट चैप्टर रीड करेंगे। तो चैप्टर नेम है आपका द सेंटेंस काइंड्स, यानी कि वाक्य भेद। आज इस चैप्टर में हम सेंटेंस काइंड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए हम देखते हैं पहले इसकी डिफिनेशन। ए ग्रुप ऑफ अरेंज वर्ड डेट गिव्स ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड ए सेंटेंस, यानी कि शब्दों का ऐसा समूह जो पूर्ण भाव प्रकट करता है उसे क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। वह वाक्य कहलाता है। यानी कि जिस शब्दों के जो समूह का भाव हमें अच्छी तरह से समझ में आ जाए उसे हम क्या कहेंगे? वाक्य कहेंगे। जैसे कि हम अगर बोल रहे हैं कि माता जी मंदिर जाती हैं, तो ये शब्दों का समूह है, इसका जो हमें भाव है अच्छी तरह से समझ में आ रहा है, यानी इसका भाव अच्छी तरह से प्रकट हो रहा है, तो हम इसे वाक्य कह सकते हैं। लेकिन अगर हम यही कह रहे हैं कि माता जी मंदिर, तो इसका मतलब क्या समझ में आया? हमें कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो ये सेंटेंस नहीं होगा, यानी वाक्य नहीं होगा। तो उसी तरह से जिन शब्दों के समूह का जो भाव है वो पूर्ण रूप से यानी अच्छी तरह से समझ में आए, प्रकट हो, तो वह वाक्य कहलाता है, यानी सेंटेंस कहलाता है। चलिए हम देखते हैं उदाहरण। राजू रीड्स, यानी कि राजू पढ़ रहा है, तो इसका मतलब हमें अच्छी तरह से समझ में आया, तो ये एक सेंटेंस हो जाएगा। फिर देखिए दिस इज़ ए बुक, यह एक बुक है। फिर जून है 30 डेज, यानी कि जून में जो है 30 डेज होते हैं। दे हैव वंडरफुल टॉयज़, यानी जो ये खिलौना है वो बहुत अच्छा है, अद्भुत है। तो इसका मतलब जो हमें अच्छी तरह समझ में आया, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे? सेंटेंस हो जाएंगे। चलिए फिर हम देखते हैं अनुवाद करने के भेद। अब यहाँ नियम। अब यहाँ पे आपको अनुवाद के नियम दिए जा रहे हैं। प्रत्येक वाक्य को कैपिटल लेटर से शुरू करना चाहिए, यानी हम जब किसी वाक्य को लिखते हैं, कोई सेंटेंस लिखते हैं, जो उसका जो फर्स्ट लेटर होता है उसे हम कैसे हमें किस तरह लिखना चाहिए? कैपिटल लेटर में। जैसे कि देखिए यहाँ पे आपको दिया गया है राजू, तो राजू का जो फर्स्ट लेटर है वो क्या है? कैपिटल है ना। उसी तरह यहाँ पे दिस दिया हुआ है, तो दिस का जो फर्स्ट लेटर है वो भी कैपिटल में लिखा हुआ है। तो उसी तरह कहा जा रहा है जो प्रत्येक वाक्य होते हैं उसे शुरू करने से, जब उसे हम शुरू करते हैं तो उसकी शुरुआत जो है हमें कैपिटल लेटर से जो है करनी चाहिए। प्रत्येक वाक्य के अंत में फुल स्टॉप लगाया जाता है, यानी जो प्रत्येक वाक्य होते हैं उसका जो अंत होता है, यानी जब वहाँ पे जहाँ पे वो ख़त्म होता है वहाँ पे हम फुल स्टॉप लगाते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे भी लगा हुआ है राजू रीड्स, उसके बाद यहाँ पे देखिए बिंदी रखी हुई है ना, ये फुल स्टॉप है। तो वही कहा जा रहा है जब जो वाक्य ख़त्म होता है उसके अंत में हम फुल स्टॉप लगाया जाता है, यानी हमें फुल स्टॉप लगाना चाहिए। प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह और जो इसमें सूचक वाक्य होते हैं उनके अंत में हमें विस्मयादिबोधक चिन्ह जो है लगाया जाता है। देखिए ये है चिन्ह, इस चिन्ह को जो हमें लगाया जाता है किस वाक्य के अंत में? विस्मय सूचक वाक्य के अंत में। चलिए अब हम यहाँ देखते हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंस, यानी वाक्यों के भेद। अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ सेंटेंस, यानी वाक्यों के भेद के बारे में। वाक्य मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं। वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। देखिए जो नंबर आपका 1 है वह असर्टिव सेंटेंस, यानी कि विधिवाचक वाक्य। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। इम्परेटिव सेंटेंस, आदेश सूचक वाक्य। फिर देखिए अगला जो आपका वह है एक्सक्लामेटोरी सेंटेंस, यानी विस्मय सूचक वाक्य। फिर है ऑप्टेटिव सेंटेंस, यानी कि इच्छा सूचक वाक्य। चलिए हम देखते हैं जो हमारा पहला सेंटेंस था असर्टिव सेंटेंस, यानी विधिवाचक वाक्य, उसे हम देखते हैं। यानी इसकी डिफिनेशन क्या है? ऐसे वाक्यों में किसी कथन या सूचना को साधारण रूप में प्रस्तुत किया जाता है, यानी जो ये सेंटेंस होते हैं उनमें क्या होते हैं? कोई वाक्य ऐसे वाक्य होते हैं जो किसी कथन या सूचना को साधारण रूप से जो है प्रस्तुत किया जाता है ऐसे वाक्यों में। जैसे कि दिस इज़ ए पेन, यह एक पेन है। आई सॉ हिम हेयर, आई सॉ हिम हेयर, यानी मैंने उसे यहाँ देखा। असर्टिव सेंटेंस के दो भागों में बांटा गया, यानी जो असर्टिव सेंटेंस है उसे 2 भागों में बांटा गया। नंबर 1 है अफर्मेटिव सेंटेंस, यानी स्वीकारात्मक वाक्य। देखिए इसकी डिफिनेशन दी हुई है, ऐसे वाक्य जिनसे किसी कार्य आदि को करने का भाव प्रकट होता है, यानी कि जिन वाक्यों से हमें किसी कार्य के करने या होने का जो है भाव यानी पता चलता हो उसे हम क्या कहेंगे? स्वीकारात्मक वाक्य, यानी अफर्मेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। जैसे आई हैव ए साइकिल, दिस इज़ ए लायन।
देखिए आई हैव ए साइकिल, मेरे पास एक साइकिल है। तो ये बताना किसी के होने या करने का भाव प्रकट हो तो उसे हम क्या कहेंगे, स्वीकारात्मक वाक्य। यानी इसके पास एक साइकिल है तो ये भी स्वीकारात्मक सेंटेंस हो गया। फिर यानी अफर्मेटिव सेंटेंस। फिर दिस इज़ ए लायन, यानी कि यह एक शेर है। तो यानी यहाँ बताया जा रहा ना कि है, यानी वह एक शेर है, तो ये भी क्या हो जाएगा, अफर्मेटिव सेंटेंस। फिर देखिए नेगेटिव सेंटेंस, यानी नकारात्मक वाक्य। ऐसे वाक्य जिनसे किसी कार्य के न करने का या न होने का भाव प्रकट होता है, नकारात्मक वाक्य यानी नेगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। यानी कि वह वाक्य जिनसे किसी कार्य का करना या होना ना पाया जाए, यानी उस वाक्य से ये पता चले कि ये कार्य नहीं हो रहा या नहीं होगा या नहीं किया जा रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे, नकारात्मक वाक्य, नेगेटिव सेंटेंस। द लायन इज़ नॉट ए फेथफुल एनिमल, यानी कि जो है लायन जो है वो फेथफुल एनिमल नहीं है। नहीं का इस्तेमाल हो रहा है, नहीं का प्रयोग हुआ, तो ये क्या होगा, निगेटिव सेंटेंस। फिर देखिए द अर्थ डज नॉट रोटेट अराउंड द मून, यानी कह रहे हैं, यानी यहाँ कहा जा रहा है कि जो पृथ्वी है वो चांद के चारों तरफ जो है नहीं घूमती है। यानी यहाँ भी ये जो नहीं का प्रयोग हुआ है, तो ये भी क्या हो गया हमारा, नेगेटिव सेंटेंस हो गया। फिर देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। जो वाक्य प्रश्न पूछने के लिए प्रयुक्त होते हैं प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यानी जो वाक्य जो है प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जैसे कि वाट, वाई, ये सब क्या हो गए हमारे प्रश्नवाचक वाक्य हो जाएंगे, यानी प्रश्नवाचक जो है शब्द हो जाएंगे। ये क्या, चलिए हम यहाँ देखते हैं, वाट इज़ डैट, यानी कि वह क्या है, तो ये क्या हो गया, प्रश्नवाचक है ना, व्हाट इज़ डैट, यानी यहाँ प्रश्न पूछा जा रहा है ना कि वह क्या है, तो ये हो जाएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। फिर देखिए यहाँ पे दिया व्हाट इज़ योर नेम, यानी कि तुम्हारा नाम क्या है, तो ये भी प्रश्नवाचक वाक्य है, तो इसे भी हम क्या कहेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। फिर हु इज़ ही, यानी कि वह कौन है, तो ये भी क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक वाक्य, क्योंकि इसमें भी प्रश्न पूछा जा रहा है। इज़ दिस योर शर्ट, यानी कि यह तुम्हारी शर्ट है, तो ये भी इसमें भी जो है प्रश्न पूछा जाए, तो ये भी प्रश्नवाचक वाक्य यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएंगे। फिर देखिए इम्परेटिव सेंटेंस यानी आदेश सूचक वाक्य। जिन वाक्यों में आदेश, अनुरोध, प्रार्थना या विनती के भाव प्रकट होते हैं वे आदेश सूचक वाक्य इम्परेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। यानी जिन वाक्यों में जो है आदेश दिया जाता हो या अनुरोध यानी विनती की जाती हो या प्रार्थना की जाती हो उसे हम क्या कहेंगे, आदेश सूचक वाक्य कहेंगे यानी इम्परेटिव सेंटेंस। देखिए कम है यार, यानी कि इधर आओ, यानी आदेश दिया जा रहा है ना कि कम है यार इधर आओ, तो ये क्या हो जाएंगे, इम्परेटिव सेंटेंस। प्लीज़ हेल्प मी, यानी यहाँ देखिए क्या किया जा रहा है, विनती की जा रही, प्लीज़ हेल्प मी यानी मेरी कृपया मेरी मदद करो, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, इम्परेटिव सेंटेंस हो जाएगा। गो देयर, यानी कि वहाँ जाओ, तो यहाँ भी आदेश दिया जा रहा है, तो ये भी इम्परेटिव सेंटेंस हो जाएगा यानी आदेश सूचक वाक्य। फिर शट द डोर, यानी कि डोर जो है वो बंद करो, दरवाज़ा बंद करो, यहाँ भी जो आदेश दिया जा रहा है, तो ये भी आपके आदेश सूचक वाक्य यानी इम्परेटिव सेंटेंस जो है वो हो जाएंगे। एक्सक्लामेटोरी सेंटेंस यानी विस्मय सूचक वाक्य। जिन वाक्यों द्वारा हृदय में उठने वाली भावनाएं प्रकट हो वह विस्मय सूचक वाक्य एक्सक्लामेटोरी सेंटेंस कहलाते हैं। जैसे यानी यहाँ पे कहा जा रहा है कि जिन वाक्यों द्वारा हमें हृदय में उठने वाली भावनाओं का पता चले उसे हम विस्मय सूचक वाक्य कहेंगे। नंबर 1 है हुर्रे, वी हैव ओन द मैच, यानी वो कह रहे हैं हुर्रे, यानी वो खुशी चिल्ला रहा है ना कि हुर्रे, वी हैव वोन द मैच, यानी हमने जो है मैच जीत लिया है, यानी वो खुशी यानी उसके हृदय से जो है खुशी का भाव प्रकट हो रहा है, तो इसीलिए हम उसमें उसे क्या कहेंगे, विस्मय सूचक वाक्य। फिर देखिए दिया हुआ लास्ट हीरोइन, यानी कि हाय व तबाह, यानी यहाँ पे जो है दिल से जो है उनके क्या हाय का यानी कि दुख का जो है भाव प्रकट हो रहा है, तो ये क्या होंगे, एक्सक्लामेटोरी सेंटेंस यानी कि विस्मय सूचक वाक्य। फिर देखिए दिया हुआ है ऑप्टेटिव सेंटेंस यानी कि इच्छा सूचक वाक्य। इच्छा या प्रार्थना प्रकट करने वाले वाक्य इच्छा सूचक वाक्य यानी कि ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। यानी जिन वाक्य से जो है प्रार्थना या प्रकट करने वाले वाक्य का पता उन वाक्यों से जो है प्रार्थना या
इच्छा जो है प्रकट की जाए उसे हम क्या कहेंगे, इच्छावाद सूचक वाक्य, ऑपरेटिव सेंटेंस। जैसे कि गॉड ब्लेस यू यानी कि भगवान तुम्हें आशीर्वाद दे या आनंदित रखे। मे गॉड हेल्प अस यानी कि भगवान हमारी मदद करे। मे यू लिव लॉन्ग यानी कि तुम ज़्यादा दिनों तक जीवित रहो, यानी तुम्हारी उम्र जो है लंबी हो। यानी यहाँ कहा जा रहा है मे यू लिव लॉन्ग यानी कि तुम ज़्यादा दिन, तुम्हारी उम्र जो है वो लंबी हो। तो यहाँ पे क्या प्रकट हो, यानी इच्छा हो रही है या प्रार्थना हो रही है, गॉड ब्लेस यू यानी कि भगवान तुम्हें आनंदित रखे या खुश रखे या तुम्हें आशीर्वाद दे। तो यहाँ पे जो है वो प्रार्थना की जा रही, फिर यहाँ पे इच्छा जताई जा रही इन दोनों सेंटेंस में। तो वही कहा जा रहा है कि ये क्या होंगे, ऑपरेटिव सेंटेंस यानी कि इच्छा सूचक वाक्य। तो स्टूडेंट्स आपका जो चैप्टर था यहाँ पे कंप्लीट होता है। आप इसे अच्छी तरह से रीड करिए एंड लर्न करिए।